Hello and welcome back to the Game On, and in this video we will discuss about the two famous and most talented cricketers for our team. One from Nepal, Sandeep Lamichhane, and one from India, Prithvi Shaw. They both have played for Delhi Capitals. One who has been played for Delhi Capitals from 2019 to 2021. But Prithvi Shaw, who has been playing for Delhi Capitals since 2018, and now he's been a part of the squad for 2024, जो अभी तक खेल रहे हैं टीम दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और दोनों अपनी अपनी टीमों के लिए जबरदस्त प्लेयर हैं। पृथ्वी शॉ वो जिन्होंने 2018 में टीम इंडिया के लिए भी डेब्यू किया, वहां पर टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की अपने डेब्यू पे, जबकि लामिछाने जो सबसे कम उम्र में अपनी नेपाल टीम के कैप्टन बने और नेपाल टीम को फिर वहां से वो रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ, उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इजाफा हुआ और नेपाल आज हम देख रहे हैं बहुत कम टाइम में उन्होंने एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया। एंड उसके बाद हम देखेंगे जिस तरह से टीम इंडिया के अगेंस्ट प्रदर्शन किया एशिया कप में, और अब T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर गए हैं। मतलब यहाँ पर जब से लामिछाने ने आईपीएल खेला, और वो ऑब्वियसली और फर्स्ट प्लेयर बने लामिछाने नेपाल के जिन्होंने आईपीएल भी खेला हुआ था। इससे पहले किसी ने नेपाल के प्लेयर ने आईपीएल नहीं खेला हुआ था। बट इसके बाद इन दोनों के साथ क्या कुछ गलत होता गया, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जिनके बात कर रहे हैं संदीप लामिछाने, वो एक रेप के केस में कन्विक्ट कर लिए गए हैं। ये केस होता है अगस्त में लास्ट ईयर, वहां से जेल जाते हैं बट बेल पर वापस आते हैं और केस चल रहा होता है, और उसके बाद सारी चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन वो प्ले कर रहे होते हैं नेपाल के लिए, परफॉर्मेंस भी आ रही होती है, लेकिन थोड़ा सा फिर एक खराब फेज भी आता है। और अब सबसे खराब फेज लामिछाने के लिए, यहाँ पर ब्लैक डे आप कह सकते हैं नेपाल क्रिकेट टीम के लिए। जिस तरह से लामिछाने की वजह से टीम ऊपर आई और टीम ने कई कीर्तिमान रचे, उनके कप्तान होते हुए भी, फिर जब उन पर यह केस हुआ तो कप्तानी उनसे छीन ली गई और कोई और कप्तान बना। लेकिन उसके बाद भी रोहित पौडल की कैप्टनसी में भी लामिछाने ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, टीम ऊपर ऊंचाइयों तक जाती रही। लेकिन ये आप लास्ट डे जो हुआ है उसे ब्लैक डे कहेंगे नेपाल क्रिकेट के लिए। हालांकि अभी उन्हें जो नेपाल का लॉ मजिस्ट्रेट जो भी है वहां पर उन्होंने सजा नहीं सुनाई है। अब देखना पड़ेगा कितनी सजा होती है, क्या कुछ होता है। फिलहाल थोड़ा सा करियर दांव पर लगा हुआ है लामिछाने का। बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज हैपनिंग विद पृथ्वी शॉ, क्या कुछ गलत किया पृथ्वी शॉ ने, और उनके साथ क्या कुछ गलत हुआ, क्यों उनका करियर दांव पर लगा है। क्योंकि एक प्लेयर जो डेब्यू पर अपने सेंचुरी लगाकर आ रहा हो 2018 में, और दुनिया उसकी बात कर रही, आईसीसी ने उसे रिकॉग्नाइज किया टू द नेक्स्ट सचिन, ही इज द नेक्स्ट सचिन ऑफ द इंडियन टीम, या फिर कहें अराउंड द वर्ल्ड। ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जिसे रवि शास्त्री जैसे कोच ने या पूर्व क्रिकेटर ने सचिन, सहवाग और लारा का कॉम्बिनेशन बता दिया, और वो उसकी बैटिंग में झलकता भी था। बट आफ्टर दैट व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम, तो मैं तो ये कहूंगा he trying to all how can I destroy myself my career, because जिस तरह से पृथ्वी शॉ अपने आप को बर्बाद करने में जुट गए। आप उनकी फिटनेस देखें, वो चलिए एक अलग फैक्टर में, फिटनेस तो करियर मतलब फिटनेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर भी कह सकते हैं आप, या फिर अपार्ट फ्रॉम द फिटनेस भी जो उनकी कंट्रोवर्सीज रही। सपना वाला केस आपको तो सबको याद होगा, उससे परे कौन रह सकता है। आप जा रहे हैं क्लब में, बार में लड़ाई कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था पृथ्वी शॉ की गलती है, या अभी भी नहीं पता है कि पृथ्वी शॉ की गलती थी या फिर नहीं थी, मैं उस बात पे जाना ही नहीं चाहता। बट आप एक क्रिकेटर हो, आप पृथ्वी शॉ हो, आप क्यों इन सारी चीजों में पड़ रहे हो। आपका भी लंबा करियर बचा हुआ है, आप उस करियर पर फोकस करो। और किस बात की मोटिवेशन आपको चाहिए, दुनिया आपकी बात कर रही है। आप एक आईपीएल सीजन अच्छा खेलते हो, एक रणजी ट्रॉफी सीजन अच्छा खेलते हो, दुनिया आपकी बात करने लगती है कि आपको टीम में लाओ, आपकी वापसी भी होती है, फिर आपका ये केस होता है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, आईपीएल में भी रन नहीं बनाते हो आप, फिर आपको दुनिया खुद कहती है भैया बाहर हटाइए, और फिर आप जाकर साईं बाबा की स्टोरी लगाते हो। बिल्कुल, वहां से आप कैसे वापसी कर सकोगे। और वही पृथ्वी शॉ के साथ गलत हुआ है, और नॉट जस्ट इन दिस केस। पृथ्वी शॉ के जो टीम मैनेजमेंट या जो उनके करीबी लोग हैं वो बताते हैं कि कितने इनडिसिप्लिन है ये। आप चले जाते हैं जहां पर सभी प्लेयर्स को मना होता है कि कोई टीम से अब बाहर नहीं जाएगा 10 बजे के बाद, आप जा रहे हैं, आप पार्टियां करने जा रहे हैं, फिर सुबह आ रहे हैं। सो हाउ कैन यू डिजर्व द प्लेस फॉर द इंडियन टीम, जहां पर इतना ज्यादा कंपटीशन है। तो वही बहुत मतलब देख कर आपको बुरा लगेगा कि
दो इतने प्रोमिनेंट स्टार, एक जो फर्स्ट प्लेयर नेपाल का था कि आईपीएल खेलने वाला, फिर नेपाल को ऊंचाइयों तक ले जाने वाला और आज वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराने वाला प्लेयर, वो एक कंट्रोवर्सी में फंसा और अब उसका करियर आप देख रहे हैं कि पता नहीं अब किस तरह से जाएगा नहीं जाएगा। और अब पृथ्वी शॉ जो शायद मुझे लगता है कि अभी भी उस चीज से उबर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं गलत तरीके से, लेकिन जब वो खुद चाहें, जो कि मुझे नहीं लगता वो चाहते हैं, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे तो वो भैया उनको पार्टियों से ही फुर्सत नहीं है। बट आपको ये सारी चीजें परे रखनी होगी इफ यू आर ट्राइंग टू प्ले फॉर इंडिया, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर आप यही पार्टियां करते रह जाएंगे, आप स्टोरी लगाते हैं स्टोरी ही लगाते रह जाएंगे, नहीं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया खेलना है तो।